Good morning children. In the last particular video or lecture, we have just practiced about the numericals based on the mole concept. That how to find out the moles, or from the moles how to find out the particular mass, particular atomic mass or the molecular mass. Today, we are going to learn about the very new term that is known as percentage composition. Today, we are going to find out the percentage by mass for any of the compound. So today we are just going to learn about the percentage composition. अभी हम कोई भी कंपाउंड की बात कर ले, सपोज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की तो 100% बोलते हैं. कोई कंपाउंड ले लो, सपोज कि हम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड विच वी हैव लर्न इन क्लास 10. 2 carbon present in the hydrocarbon, and that organic compound with 2 carbon is always nomenclature by eth. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन हो और वो हाइड्रोकार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन में वो अल्केन अल्केन या अल्काइन हो सकता. अगर डबल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो हम उसे बोलेंगे अल्केन. तो अल्केन के आगे जो लग रहा है वर्ड वो है ईथ, 2 कार्बन का. ठीक है, यहाँ पे अगर ले तो ये इथेन, इथेन का ई जो है, नाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल. So that last 2 letters are replaced at E, and that particular compound we have learned that is known as ethanol. It is known as what? Ethanol. So when we talk about ethanol, 100% ethanol. So ये 100% इथेनॉल में कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंटेज हाइड्रोजन है और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है, उसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन. तो परसेंटेज ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड व्हेन वी टॉक अबाउट और एनी ऑफ द एलिमेंट is going to be calculated out by the number of element into mass of that element upon total mass of that compound into 100. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेप 1, स्टेप 2 फॉर हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन. सो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें व्हाट एवर द कंपाउंड वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास फॉर दैट कंपाउंड. नाउ वी कैन से दैट टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड C2H5OH इथेनॉल है जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन. 2 कार्बन है, दैट मीन्स कि इट इज हैविंग द मास ऑफ कार्बन दैट इज 2 into 12 दैट इज 24. Hydrogen we will talk about 5 plus 1 6 hydrogen and 1 oxygen. So children, very first step for percentage composition is we have to calculate out the molecular mass. यहाँ पे लिखा गया होगा एग्जाम्पल 1 परसेंटेज कंपोजिशन के लिए. कैलकुलेट द परसेंटेज, मास परसेंटेज लिखा जाएगा. यहाँ पे अगर लिखना है तो मास परसेंटेज फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C2H5OH which is named as ethanol. So we are going to sort out the mass percentage for this specific. So here we are specifically find out the percentage कि इथेनॉल में कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन है, कितने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है और कितने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है. क्योंकि टोटल कंपाउंड बना है 100%. अगर इथेनॉल की बात करें तो वो 100%, पर वो 100% में कितने परसेंटेज कार्बन है, कितने परसेंटेज हाइड्रोजन है और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है, दैट इज गोइंग टू बी देयर कैलकुलेटेड आउट बाय द परसेंटेज कंपोजिशन. सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन का हम फॉर्मूला क्या होगा. सो ये तो फाइंड आउट द मास परसेंटेज फॉर एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है मेरे पास वो है C2H5OH. सो सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा. स्टेप 1 इज कैलकुलेट द molecular mass for C2H5OH. अभी हमने मॉलिक्यूलर मास के लिए देखा है कि we have to find out the number of
कार्बन एटम. कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 2. So that is equal to 2 into the atomic mass of carbon, that is we know that 12 gram, plus 5 plus 1, that is 6 hydrogen. So we are writing 6 hydrogen which is carrying 1 gram atomic mass, and oxygen last time we talked about 1 oxygen only. So 1 into 16 gram. So we are having 12 to 24 gram plus 6 gram plus 16 gram. So 6 plus 4, 10 plus 6, 61 plus 2, 3, 46. So ethanol का जो भी molecular mass हो गया वो हो गया 46 ग्राम. You can see here that it is equal to 46 ग्राम. अभी आगे क्या करना है कि हमें मिल गया इसका molecular mass मिल गया 46 ग्राम. So next is we have to find out the mass composition, percentage mass composition for carbon. अब कार्बन की बात करते हैं तो मास परसेंटेज फॉर कार्बन इट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, you can see here number of atoms of carbon into atomic mass of carbon into 100. I'm going to write by this particular method, so you all have idea about the writing is. Again I am writing. First is calculate the molecular mass. इसका पहला स्टेप होगा, कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन होगा उसका पहला होगा कि we have to find out the calculate out the molecular mass. Step 2, calculate the number of elements for which the mass percentage is calculated. So ये दो स्टेप में हम देखते हैं वन बाय वन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन. कार्बन का मास परसेंट मुझे ढूंढना है तो मैं ढूंढूंगी कि सबसे पहला फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू मास परसेंटेज होगी 100 से मल्टीप्लाई होता है, and it is then the ratio of total mass of compound. now हमने total mass of compound ढूंढा है वो है 46. C2H4 which is having the total mass that is 46 ग्राम. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 and atomic mass of carbon is 12. So what we are writing is over here number of atoms of कार्बन, कार्बन के जो भी नंबर ऑफ एटम्स है वो है 2 इंटू 12 ग्राम अपॉन 46 ग्राम, ग्राम ग्राम का. सो नाउ 2 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 46, 23. सो 1200 अपॉन 23. अगर हम कैलकुलेशन करते हैं सो दैट कम्स इक्वल टू 52.14%. अगर यहाँ पे हम लेते हैं 2 into 12 when we talked about, so you can see here that is 2 into 12 into 100 upon 46, 23 2s are 46, so we have 23, so overall value is 1200 upon 23, that is equal to 52.14. that means मैं बोल सकती हूँ कि इथेनॉल is carrying 52.14% ऑफ कार्बन बाई मास. ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन. When we talk about हाइड्रोजन, so हाइड्रोजन की बात करते हैं जब भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन हम काउंट करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगी
C2H5OH is having 46 gram at molecular mass percent of carbon is equal to 52.14%. मैंने रूल लिया है कि कार्बन है 52.1%. Now hydrogen is 5 plus 1 6. So number of element of hydrogen is 6. We know that molecular mass atomic mass of hydrogen is 1 into 100. So total mass is 46. So 600 upon 46. So whatever the answer will come, that is 13.13%. When we just have a particular mass percentage, we can see over here that is 6, that is number of element, 5 plus 1 hydrogen, that is 6, and 6 into mass, atomic mass of hydrogen is we have 1. So 6 into 1, 6 into 100, 1600 upon 46. So whatever the answer we are getting, that is equal to 13.13%. So children, when we talked about this studies, so we have 13.13% children, and now last one we'll talk about, it is oxygen. So mass percentage for oxygen when we talked about, so oxygen is going to be calculated out as a same number of oxygen atom देखते हैं तो यहाँ पे एक ही है 1. What is the atomic mass? That is 16 gram, and whatever the mass. So here we have 1600 upon 46. So you get the answer, that is 34.7%. तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि मुझे जो मिला हो, whatever I have calculated, that is for ethanol. So ethanol में अगर हम देखें तो whatever the molecular mass I have find for the ethanol is 2 into 12 gram plus 6 into 1 gram plus 1 into 16 gram. So mass for ethanol step 1 हुआ 46 gram. अब मैं लिखूंगी परसेंटेज जो मुझे मिले हैं. सो यहाँ पे पहले लिखूंगी कि ये टोटल का 100%. अब 100% में से मुझे ढूंढना है कि कार्बन कितने परसेंटेज है, मास बाय परसेंटेज. सो व्हाट आई एम डूइंग इज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड राइट नाउ, दैट इज इक्वल टू 52.14%. मुझे कैलकुलेशन से वो मिला है 52.14. Children, you just have a particular idea that how it equals to 100. वो 100 कैसे होगा, अभी हमें इसका आंसर मिलेगा. हमें हाइड्रोजन के जो परसेंटेज मिले हैं वो है 13.13% एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो मुझे मिले हैं वो मिले मुझे 34.7. अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो चिल्ड्रन, सो यू जस्ट बी क्वाइट what I can say that amazed that we are getting the 100% answer. So here the answer will come at 7 plus 3 10. 4 plus 3 7 9. 4 plus 3 7 plus 2 9. 5 plus 3 8 plus 2 99.97%, which is almost equal to 100%. That means वो 100% इथेनॉल में, वो 100% इथेनॉल में जो भी कार्बन का परसेंटेज है वो है 52.14%. When we talk about hydrogen is equal to 13.13%, and when we talk about oxygen is equal to 34.7%. So that is about find out the percentage, mass percentage for the particular compound. So this is the way how we are finding out the percentage.